उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। गुजरात के वापी में बसे गांधीवादी और उद्योगपति गफूर भाई एम बिलखिया, जो एक व्यापार और उद्योग में एक बड़ा नाम है, उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। साथ में आज हम बात करेंगे एक ऐसे महानुभाव व्यक्ति से जिनका नाम है डॉक्टर यजदी इटालिया जी। वे भी पद्मश्री के लिए नामांकन उनका सूची में किया गया है। बहुत ही जल्द उनको पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। तो आइए ये इन दो महानुभावों के बारे में एक साथ बात करते हैं। एक गफूर भाई बिलखिया जी, जिन्हें पद्मश्री सम्मानित किया गया है, और दूसरे हमारे माननीय डॉक्टर यजदी इटालिया जी। गफूर भाई जी के 90 वर्षगांठ के इस खूबसूरत दिवस पर, इस खूबसूरत अवसर पर चार चांद लग गया, सोने पे सुहागा हो गया, जब दोनों एक साथ महानुभाव एक मंच पर आकर बैठे। एक तरफ गफूर भाई बिलखिया जी तो दूसरी तरफ हमारे डॉक्टर यजदी इटालिया जी। कहते हैं ना, जब दो बड़े महानुभाव एक मंच पे एक साथ मिलते हैं तो सही मायने पे सोने पे सुहागा हो जाता है और माहौल कुछ और ही बन जाता है। बड़ी ही सादगी के साथ गफूर भाई ने अपने 90 वर्षगांठ को मनाया, लेकिन वर्षगांठ के दिन 9 मार्च को 90 से भी ज़्यादा मेरिल कंपनी के स्टाफ ने रक्तदान देकर उनके इस वर्षगांठ को और भी यादगार दिन बना दिया। गफूर भाई स्वयं ये कहते हैं और ये समझते हैं कि आर्थिक दान देना बहुत आसान है, लेकिन जब कोई रक्तदान देकर, जो कभी भी फैक्ट्रियों में नहीं बना सकते, वे कहते हैं दवाई फैक्ट्री में बन जाती है। माँ और ईश्वर हमें दुआ देते हैं, लेकिन जब किसी इंसान को रक्त की ज़रूरत पड़ती है, तब सिर्फ और सिर्फ रक्तदान करके ही हम उस इंसान को उसके जीवन दान दे सकते हैं। इसलिए हर रक्तदान, हर ब्लड डोनर एक ईश्वर की भांति होता है, जो अपने शरीर से रक्त को किसी और के शरीर में जब देता है। नमस्कार, उज्जवल भारत इसमें सभी का स्वागत है। जैसे हमारे शरीर के दो अंग होते हैं, 2 आँखें, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर, 2 किडनी और 2 लंग्स, वैसे ही आज हमारे देश को, हमारे वलसाड़ जिले को 2 अनमोल रत्न मिले हैं। वो 2 पद्मश्री आज एक साथ आज हमने दोनों को देखा है। एक है हमारे बहुत ही पूजनीय, जिसे हम बापू जी के नाम से भी प्रख्यात हैं, बिलखिया जी, और साथ में हमारे साथ जो डॉक्टर इटालिया जी हैं। तो कहते हैं ना कि 2 लंग्स के 2 अलग अलग कार्य होते हैं। एक ऑक्सीजन को शरीर में शामिल करता है और एक शरीर से CO2 को बाहर निकालता है। दोनों ही कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी एक का अगर बिगड़ जाए तो पूरा शरीर का संतुलन खराब हो सकता है। उसी तरह से एक लंग्स के एक हिस्सा है तो बिलखिया जी लंग्स का दूसरा हिस्सा है। आइए जानते हैं कि हमारे साथ डॉक्टर इटालिया जी यहाँ उपस्थित हैं कि आज का जो ब्लड डोनेशन कैंप है, वो जीवन दरमियान उन्होंने न जाने कितने ब्लड डोनेशन कैंप देखे हैं, लेकिन आज का उनका विशेष अनुभव क्या रहा। देखिए, आज उनके साथ एक पद्मश्री वहाँ पे उपस्थित थे। सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। माननीय श्री गफूर भाई बिलखिया जी, जो हम उनको बापू जी कहकर बुलाते हैं, वो हमारे एक बहुत पूजनीय व्यक्ति है, हमारे एक रोल मॉडल जैसे हैं कि जो एक सफल उद्योगकार होकर भी बहुत सारा ह्यूमैनिटेरियन सर्विस वो कर रहे हैं। यहाँ पे जो पहला हिंदुस्तान इंक था, उसके बाद मेरिल आया, और मेरिल के थ्रू से बापूजी हमेशा कुछ न कुछ अच्छा काम ऐसा करते हैं। वो जो माँ फाउंडेशन चला रहे हैं, वो भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूशन है, जहाँ बच्चों को पढ़ाई के लिए सब कुछ किया जाता है। बापूजी और हम दोनों का एक बहुत अच्छा नाता रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर अच्छी ब्लड बैंक चलाने की है, अच्छी ब्लड बैंक चलाने की है, तो उसके लिए हमें 2 चीज़ चाहिए। एक तो युवाओं का रक्तदान चाहिए और दूसरा वरीलों का दान। हमें दोनों चीज़ एक ही जगह पे अगर मिल जाए तो ये बहुत अच्छी बात रहती है। हमारे वहाँ बापूजी का बर्थडे के ऊपर
हर हमेशा 2013 से ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है। उनका बर्थडे जितना भी हो उतना मल्टीपल ₹1000 करके वो हमें डोनेशन देते हैं। अभी आज उनका 90th बर्थडे है तो ₹90,000 हमें डोनेशन में मिलेगा। और उनके जो यहाँ के जो उनके स्टाफ है मेरिल के, वो लोग ब्लड डोनेशन करके 90 से ज़्यादा ब्लड डोनेशन करेंगे और हमें ये ब्लड बैंक मिलेगी। आज तक हमने 1500 से भी ज़्यादा रक्त ये ऐसे बर्थडे के ऊपर हमने कलेक्ट किया है। अगर आप एक ब्लड बैंक में से 3 आदमी को ब्लड देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 4500 आदमी लोग को उसमें से जीवनदान मिला। वो बहुत बहुत कीमती चीज़ है। वो आप कोई फैक्ट्री में बना नहीं सकते हैं, आपको ब्लड डोनर के ऊपर ही आधार रखना पड़ता है। और बापूजी हमेशा उसको प्रोत्साहन देते हैं, सबको ब्लड डोनेशन करने की रिक्वेस्ट करते हैं और उनकी रिक्वेस्ट से हमें बहुत सारे ब्लड मिलते रहते हैं। हमारे दूसरे ब्लड डोनेशन कैंप में भी वो हाजिर होकर हमें हमेशा प्रोत्साहन देते रहे हैं। बापूजी एक ट्रेजर है, वो एक विंटेज आदमी है। मैं विंटेज इसीलिए बोलता हूँ कि जितना उसका एज बढ़ता है उतनी उसकी कीमत बढ़ती है। बिल्कुल। उतना उसका चमकारा बढ़ता है। ऐसे हमारे बापूजी को आज 19th बर्थडे को कोटि वंदन, और उनको प्रार्थना करता हूँ भगवान को कि उनको सद्बुद्धि दे, सारे विचार दे, सारे कर्म करने के लिए शक्ति दे और तंदुरुस्त भरे जीवन को जिए, ऐसा मैं चाहता हूँ। धन्यवाद। अंत में इतना ही जरूर जोड़ना चाहूंगी कि जिस प्रकार से आज दो अनमोल रतन, जितना मैंने इन दोनों को करीब से देखा है, जिस प्रकार से उनकी जो एक जीवन शैली है उसको अगर आज के युवा वर्ग अगर अपनाते हैं तो इस उम्र में आने के साथ साथ जो उनकी चमक है, सही कहा डॉक्टर इटालिया जी ने, जो उनकी जीवन शैली जो डिसिप्लिन से वो जिंदगी जी रहे हैं, तो उसी को हमें बस सीखना है। जितनी जिंदगी डिसिप्लिन से जिएंगे उतनी ही उम्र बढ़ने के साथ साथ हमें तंदुरुस्ती बढ़ती जाएगी, ना कि घटती जाएगी। लेकिन हम डिसिप्लिन से कहीं ना कहीं परे हटके जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। इसीलिए 40 पार करने से पहले ही कहीं ना कहीं हमें हर हफ्ते या हर महीने डॉक्टर के पास सलाह लेने जाना पड़ता है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन आज जब हम डॉक्टर इटालिया जी को देखते हैं, जब हम गफूर भाई बिलखिया जी को हम जब देखते हैं, तब 90 साल की उम्र में भी जिस प्रकार से वो बात कर रहे, जिस प्रकार से वो खड़े होते हैं, तो वो देख के हमारे जैसे युवा वर्ग भी आज शर्मिंदा महसूस करते हैं। तो उनसे हमें यही सीखना है कि डिसिप्लिन के साथ हमारे जीवन शैली को जीना चाहिए। और लोक सेवा ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे जीवन का। हर कोई कमा लेता है, लेकिन कमाने के साथ साथ अगर आप सक्षम हो तो आप लोक सेवा, जन सेवा, समाज सेवा जरूर करिए, अपना योगदान जरूर दीजिए। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य, मेरिल के इस खूबसूरत कंपाउंड से। धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर इटालिया जी उपस्थित है। धनसुख भाई मिस्त्री के बारे में हम जितना कह सके उतना कम है। उज्जवल भारत न्यूज हमेशा ये कोशिश करता है इस प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आप तक पहुंचाए। और आप सभी को मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगी, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और रक्तदान एक बहुत महत्वपूर्ण दान होता है, क्योंकि आज भी विज्ञान इतना विकसित नहीं हो पाया कि फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग करके रक्त को शरीर तक पहुंचा सके। इसलिए हमें रक्तदान के द्वारा ही हर व्यक्ति को बचाना होता है। इसलिए रक्तदान एक महादान है। रक्तदान अवश्य करें, जब भी मौका मिले आप रक्तदान अवश्य करें। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य, मेरिल के इस खूबसूरत कंपाउंड से। धन्यवाद। મંગુ દાદા મારા જતનના હંમેશા મને સાથ આપનારા એમાં ધાવડિયા સાહેબ, ભૂપતભાઈ સાહેબ, રમેશભાઈ સાહેબ અને હું જેનો ટ્રસ્ટી નિભાણું ગાંધી વિદ્યાપીઠ અમદાવાદના એમબીટી કેન્દ્રના ઠાકોર સાહેબ, મહાદેવભાઈ એની સ્કૂલ છે એના હેડમાસ્ટર સાહેબ સંજય સાહેબ અને રાજનભાઈ, અને મારે કહેવાનો એ મુદ્દો છે, અમે કર્મચારીઓ નથી, તમે તો જે ઉદ્યોગપતિ
ન કરી શકે, બીજા કોઈ માણસ ન કરી શકે, બ્લડ ડોનેશન કરું છું. એટલે મારા આત્મપ્રિય ભાઈ બહેન અને બ્લડ બેંક વલસાડ ઇટાલિયા સાહેબ અહીંયા જે કેમ્પ ગોઠવે છે એમને પણ હંમેશા મને એમ થાય કે આ ઇટાલિયા સાહેબ ખરેખર એ પારસી સજ્જન કે હિન્દુસ્તાનમાં દૂધમાં સાકર ભળી ગયા એવી રીતે આપણા સમાજની હારે ભળી ગયેલા એવા ઇટાલિયા સાહેબ એને શું જરૂર છે આપણી? પણ ઇટાલિયા સાહેબ તમે જુઓ તો મારા એક વોચમેન બાજુના એક બંગલામાં હતા, એના દીકરાની બહુને સોવડમાં તકલીફ હતી, લોહી જોતું દીવકે ટેલિફોન કર્યો, બાપુજી મોકલો લઈ જઈ અને ભાઈ બચી ગઈ. મારો આપણે કહેવાનો મુદ્દો એ છે કે બ્લડનું ડોનેશન છે એ મોટું દાન છે, તમે કરી રહ્યા છો. એટલે તમે આમ વેરીલના કર્મચારીઓ તરીકે નહીં, પણ તમે આ દેશના આ દુનિયાના પોતાનામાંથી લોહી આપીને જે દાન કરો છો એને મારા અભિનંદન છે. મારે કંઈ વધારે કહેવું નથી. મને આ સ્ટાફ, હું ઘણા વખત તમારા દર્શન કરવા વોચમેન પાસે ઊભો રહું છું કે 5000 માણસો જ્યારે નીકળે, લાઈન બંધ, કોઈ સ્કૂટરમાં, કોઈ મોટરમાં, કોઈ આમ, કોઈ આમ, ત્યારે મને એટલો તો આનંદ થાય કે ગફુરભાઈ એને સેવાનો બદલો તો મળી ગયો. ગોર બાપુ બાપુને મેં કીધું, બાપુ તમને મારે કોઈ પ્લાન્ટમાં નથી લીધું, પણ તમે એના દરવાજે એક ખાસ દુઆ કરી. બાપુએ એટલી બધી ગાડીઓ જોઈ. બાપુ કે આ બધી ગાડીઓ તમારા વર્કરોની છે? કીધું આ મોટરસાઇકલ એમની છે, આ એકો ગાડી એમની છે? કીધું હા એમની છે. અને બાપુ એટલા ખુશ થયા. બધા દરવાજે બાપુએ દુઆ કરી. મેં કીધું તો મારે પરિશ્રમમાં તો આવવું પડશે બાપુ, કે મારી ઓળખ પરિશ્રમથી છે. બાપુ આવ્યા, ત્યાં દરવાજામાં ઊભા રહીને દુઆ કરી અને બાપુ પછી ગયા. મારો કહેવાનો મતલબ એ કે આવા સાધુ સંત પુરુષ જે રામ ભક્ત, એ જો એમની દુઆ આપણને સૌને મળે તો જરૂર તમારા જીવનનું કલ્યાણ કરીએ જ છે. મારે આપણે એટલું જ કહેવાનું છે કે તમે નેક દિલીથી આ જે કામ કરી રહ્યા છો એને અલ્લાહ ઈશ્વર એનો તમને જરૂર બદલો આપશે એવી દુઆ સાથે આઈજેનિક વલસાડમાં સૌ પ્રથમવાર વિશ્વ સ્તરની દરેક બ્રાન્ડની ચશ્મા G1 યશ કમલ કોમ્પ્લેક્સ, તિથલ રોડ, વલસાડ, ગુજરાત. નીચે આપેલ મોબાઈલ નંબર અને ઈમેલ આઈડી પર આપ પોતે પણ જાણકારી મેળવી શકો છો. અતિ આધુનિક મશીનો દ્વારા આંખોના નંબર પણ ચકાસવામાં આવે છે. જરૂર પધારજો આઈજેનિક G1 યશ કમલ કોમ્પ્લેક્સ, તિથલ રોડ, વલસાડ, ગુજરાત. નીચે આપેલ મોબાઈલ નંબર અને મેલ આઈડી પર તમે પોતે જાણકારી મેળવી શકો છો. કેમ છો મિત્રો? હું મોહિત ચંદ્રકાંત પટેલ, ઓનર ઓફ હાઇજેનિક ઓપ્ટિકલ એન્ડ વિઝન થેરાપી ક્લિનિક. હું છેલ્લા 5 વર્ષથી આ ફિલ્ડમાં છું અને છેલ્લા 2 વર્ષથી હું અહીંયા લોકોની આંખોની સારવાર કરું છું. મને 5 વર્ષ, મોર દેન 5 વર્ષનો એક્સપિરિયન્સ છે અને હું વિઝન થેરાપીમાં ઘણો એક્સપિરિયન્સ છું. હું નાના બાળકો જેવા કે જે બાળકોને આંખ ત્રાસી હોય છે કે જે લોકોને લેઝી આઈ હોય છે એ લોકોની સારવાર કરું છું. નોન સર્જિકલ અને સાયન્ટિફિક રીતે સારવાર કરીએ છીએ. મારો સાથે ક્લિનિક સાથે ઓપ્ટિકલ પણ છે અને મારી પાસે વર્લ્ડની નોન બ્રાન્ડ જેવી કે રેબન, વોક, કરેલા, 7 સ્ટ્રીટ, સ્કોટ જેવી મોટી બ્રાન્ડોની ડીલરશીપ છે. હું ઓથોરાઇઝ સેલર છું. તો આજે જ તમે મારા ક્લિનિક પર પધારી શકો છો અને હું તમારી આંખ માટે એકદમ શ્રેષ્ઠ સજેશન આપી શકું છું.